अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी स्टोरी का अगला पार्ट आपके लिए हाजिर हूँ और मैं आपको अभी बताता हूँ मैं यहाँ पे कैसे काम पे लगा, क्या क्या करता, कितनी मुश्किलात हैं इधर। अच्छा जी, मैं उस अपने दोस्त के पास पहुँच गया। उसने क्या किया, उसने बोला हमारे को 1-2 दिन आराम करो, 2-4 दिन तुम सफ़र में जिस तरह से आए हो तुम आराम आराम करो। फिर हमने 1-2 दिन आराम किया, फिर उसने हमारे लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसको एक जगह पे काम मिला। अब काम ऐसा था कि सैलरी बहुत कम थी, तकरीबन ईरान के 6 मिलियन थे, 6 मिलियन मसलन की तनख्वाह थी हमारी। और पाकिस्तानी बनने तो 20 से 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये लगा लें आप। उसमें से हमने अपना खाना भी खाना था, घर भी बेचना था। लेकिन उसने बोला कि यार अभी तुम नए हो, तुम्हें ज़ुबान नहीं आती, तुम्हें इतना वो नॉलेज नहीं है या इसके बारे में, ईरान के बारे में, तुम्हें स्टार्टिंग में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तुम फ़िलहाल काम करो। तो फिर हम वहाँ पे, मैं तो लग गया, मेरे साथ जो लड़का था वो भी लग गया वहाँ पे। हम दोनों वहाँ पे लग गए। तकरीबन वो मेरे साथ जो लड़का था ना, वो 2-4 दिन लगा के वहाँ से ना छोड़ दिया। उसने छोड़ गया, उसको उसके जो उसका भाई था मसलन के जिसके पास हम आए थे, उसको कहीं और अच्छी जगह पे काम मिल गया। उसने क्या किया, वहाँ से उसको बताया बगैर ही उसने बोला जैसे तुमने ड्यूटी पे आना, कपड़े उठाना, तो गेट के बाहर आ जाना, गेट के नज़दीक आए ना, वहाँ से टैक्सी आएगी, वो तुमको बिठाएगी और मेरे पास ले आएगी। ऐसा ही उसने किया, वो वहाँ पे निकल गया, मैं वहाँ पे अकेला रह गया। अब मेरे को लोग बोल रहे हैं तेरे साथ वाला भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, तू भी भाग जाएगा। मैं सबको बोल रहा हूँ नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जब भी जाऊँगा मैं बता के जाऊँगा। मैं उनको बड़ा पंप शम करा था। 10 दिन मैंने वहाँ पे काम किया। 10 दिन बाद मेरे को उसने लड़के ने बोला यार ऐसे ऐसे एक काम है, अच्छी सैलरी है, तनख्वाह अच्छी है, इससे ज़्यादा है, यहाँ पे तू 6 मिलियन ले रहा है, वहाँ पे 8 मिलियन मिलेगा तेरे को, ऐसे ऐसे बंदा भी मेरे जानने वाला, ये वो। मैंने बोला ठीक है। अब मैं वहाँ से भी निकल आया। मैंने भी ऐसा ही किया जैसे उसने बोला ना, बताना नहीं है किसी को, बताएगा तो तेरे को आने नहीं देंगे, ये है वो है, तो तूने बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक हो गया, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैंने भी वही किया। तकरीबन उसने मेरे को बोला तू गेट पे आके खड़ा हो जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपना सामान वगैरह चोरी सबसे पैक किया, मैंने गेट के पास आके छुपा के रख दिया। मैं टैक्सी का इंतजार करने लग गया। टैक्सी नहीं आ रही। मेरे से बंदे जो भी गेट पे आ रहा पूछ रहा भाई तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है। सब मैं बता के थक गया सबको। फिर मैंने ऐसा किया, मैंने बैग उठाया, गेट खोला, बाहर निकल गया। मैंने कहा चलो बाहर जा खड़ा हो जाता हूँ रोड पे। अब मैं बाहर जाके खड़ा हो गया तो आगे से पुलिस वाले आ गए, मोटरसाइकिल वाले। अब मैंने उनको देख लिया, मैंने कहा ये पुलिस वाले मोटरसाइकिल पे आ गए। मैंने क्या ऐसे कटता, ऐसे मैं इस तरह दीवार के साथ साइड पे होके खड़ा हो गया। पुलिस वाले आए हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, वो इस तरह गए हैं। अब वो इस तरह गए हैं, जैसे मैं दीवार के साथ इस तरह था, मैं इस साइड पे आ गया। अब वो इस साइड से जब दोबारा आए ना, तो मैंने देख लिया उनको आते हुए, मैंने उनको आते हुए देख लिया था। मैंने कहा अब ये पुलिस वाले मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मैंने फिर क्या किया, मैंने अपना बैग था ना, जो मेरे पास बैग था, मैंने कोशिश किया उनके आने से पहले मैंने बाइक की आवाज़ से ही मुझे पता चल गया था कि वो आ रहे हैं, मेरे को ये पकड़ेंगे वो। मैंने अपना बाइक जो मैंने पहना था उठा के ऊपर से दीवार के अंदर फेंका, खुद भी छलांग लगाई, अंदर चला गया। अब मैं जब आगे गया तो आगे 4 दीवारी थी, उसके अंदर मकई बिछी हुई थी, मकई बीजी हुई 4 दीवारी की। वो अंदर काश्त मसल के खेती बाड़ी करते थे लोग, उसके अंदर मकई थी, लेकिन उसके अंदर पानी लगा हुआ था। अब मैंने बैग उठाया, मैं घुस गया अंदर, काफ़ी आगे चला गया, आगे तक चला गया। मेरे घुटने तक पाँव नीचे कुप गया ज़मीन के अंदर। मेरे से निकलना मुश्किल हो गया। मैंने कहा पता नहीं यहाँ से दलदल में फंस गया, निकल नहीं सकूँगा। मैं बैठा रहा, वहाँ पर बैठा रहा तकरीबन। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को दोस्त का फ़ोन आ गया, बाहर निकल, बाहर टैक्सी तेरा इंतजार कर रही है। मैंने बोला यार ऐसे ऐसे निकला हूँ। वो आगे से मेरे ऊपर गुस्से में, तेरे को मैंने बोला था टैक्सी आने से पहले बाहर नहीं निकलना। वो ऊपर मेरे साथ नाराज। आखिरकार जैसे भी मैं उस प्लाट से निकला वगैरह, बाहर दीवार से छलांग लगाई, फिर मेरे को टैक्सी वाला नजर आए। फिर वो टैक्सी वाला और साइड पे खड़ा था, मैं और साइड से निकला वहाँ पे। और इतने बड़े बड़े कुत्ते कि मेरे कद के बराबर से, थोड़ा गर्दन से नीचे होंगे, इतना बड़ा उनका कद, देखते इतना उनको खौफ आता है। और 10-10 घूम रहे हैं, और बहुत वो ना खतरनाक कुत्ते। अब मैं डरता घूमता ऊपर से मैं आया तो आगे टैक्सी वाला खड़ा हुआ। तो टैक्सी वाला ने मेरे को जल्दी इशारा किया बैठ अंदर। वहाँ से हम बैठ गया। फिर वहाँ पे 1-2 दिन मैं फिर उस दोस्त के पास रहा। फिर जहाँ पे उसने मेरी बात की थी काम की, उसके पास उसने मेरे को भेज दिया। अब वहाँ पे भेजा, वहाँ पे मेरी तनख्वाह 8.5 मिलियन की बात हुई। पहले उसने 8 बोला, फिर 8.5 की। अब जब उसके पास काम करने लग गया तो वो ऐसा कि पाकिस्तानी था, लेकिन वो इतना जलील करने लग गया मेरे को। उसने समझा जैसे उसने मेरे को मोल खरीद लिया। उसने समझा ये तो नया, ये क्या करेगा, इसकी दुआसलाम भी नहीं है इधर, ये है वो है, इसको मंडो। उसने सुबह क्या करना है, शाम को मेरे को 5 बजे 4 बजे उठा देना, काम पे लगाना है। और सुबह उसने
तकरीबन 8-9 बजे उठ के आना है अपनी मर्जी से। मेरा तो जलील हो गया, मेरी ना नींद पूरी होनी है, और उधर इतना काम, दूसरा मशीनें भी चलती नहीं थी। सारी रात मैंने खवार हो जाना, सुबह उसने आके बातें सुनानी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। मेरा तो दिमाग शार्ट हो गया। मैं 10 साल पाकिस्तान में ये काम 10 साल पाकिस्तान में मैंने ये काम किया, अभी भी मैं उनकी नज़रों में कारीगर नहीं था। वो मेरे को हर बात पे झगड़ना, मेरे को उसने ऐसे कि जैसे उसने ना कि गुलाम बना के। मैंने 20 से 25 दिन बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गुजारे। फिर मैंने उस लड़के को बोला, भाई नहीं होता काम, मेरे को पाकिस्तान वापस जाना है, मैं यहाँ पे अब काम नहीं कर सकता। उसने बोला, नहीं यार तुम सब्र करो, वो तुम्हारे को साथ ये कर रहा है। उसके साथ, वो लड़के का काफ़ी अच्छा दोस्त था, काफ़ी पुरानी दुआ सलाम थी। उसने मेरी वजह से उसके साथ ना लड़ाई कर ली। लड़ाई करके मेरे को उसने बोला, तू निकल जा वहाँ से। मैंने कहा यार बाहर निकलो। वो मेरे को बाहर ना निकले, बोला बाहर निकलेगा पुलिस पकड़ेगी, तेरे को पकड़ेगी, तेरे से पूछेगा, हमारे को भी उठा देगी। मैं वहाँ से जैसे तैसे करके अपना बैग वगैरह उठाया, निकल आया। वहाँ से निकला हूँ, निकलते ही मैंने सामने रोड पे आ गया। वहाँ पे उसने किसी दोस्त ने, जो मेरा दोस्त था, उसने किसी पहले ही टैक्सी वाले को भेजा हुआ था, उसने मेरे को उठाया, किसी और नज़दीकी एक डिपार्ट था, वहाँ पे बिठा दिया। वहाँ पे कोई पाकिस्तानी था, उसी लड़के के दोस्त है, उसके पास बैठा। फिर मेरे को तकरीबन 2-4 दिन बैठना पड़ा। फिर एक जगह पे मेरे को काम मिला, अब मैं वहाँ पे काम के लिए आ गया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 महीने काम किया। वहाँ पे भी बहुत मुश्किल था। लोग पाकिस्तानी इतना एक दूसरे को जलील करते हैं ना, ज़रा भी सपोर्ट नहीं करते, ज़रा भी इंसानियत नहीं है, ज़रा भी एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी भाई है हमारा, इसका थोड़ा एहसास कर लें, ये यहाँ पे आया है, चलो इसको थोड़ा सपोर्ट करें। कोई किसी का नहीं है, इतना जलील करते हैं ना कि बता नहीं सकता। वहाँ पे वो 3 लड़के पहले काम करते थे, पाकिस्तानी थे, वो तीनों आपस में रिश्तेदार थे, भाई थे, चचा थे, इस तरह थे, कज़न थे। वो तीनों ने मेरे को रज के जलील किया। मैं मुश्किलात में था। वो जिस लड़के ने मेरे को बुलाया था, मैंने उसके पैसे देने थे, क्योंकि उसने मेरे को अपनी जेब से पैसे लगा के बुलाया था। मैंने 3 महीने वहाँ पे काम किया, उसको पैसे दे दिए, उसके पैसे क्लियर किए। तो उतनी देर में उसका किसी के साथ फड्डा हो गया, और ईरान में फटा हुआ, वो उसके ऊपर केस हो गया। अब उसको हर हाल में ईरान को छोड़ना था, नहीं तो वो पकड़ा जाता तो उसको सजा हो जानी थी, 2, 4, 10 साल जितनी भी। तो उसने मेरे को भी नहीं बताया। वो 3 भाई थे, उन तीनों भाइयों ने, एक जो मेरे साथ आया था और 2 पहले से यहाँ से मौजूद थे, उन तीनों भाइयों ने डंकी लगा दी पाकिस्तान में। अब मैं वहाँ पे अकेला रह गया, ना मेरे को कोई जानता, ना मेरी किसी के साथ जान पहचान, ना कोई मुझे कुछ भी नहीं था। अब मैं वहाँ पे फिर फंस गया। मैं कहा अब क्या करूँ। तकरीबन मैंने इसी तरह फिर वहाँ पे 1 महीना ड्यूटी किया। आखिरकार मैं रोता 1 महीना मेरी थोड़ी चंद लोगों से मेरी दुआ सलाम हुई थी। फिर उनको मैंने फ़ोन किया, उन लोगों ने मेरे को कहीं आगे काम पे लगा दिया। आगे भी मैं इसी तरह, पाकिस्तानियों ने इतना जलील किया ना कि आगे मैं जिस पाकिस्तानी के पास काम करने आया, 1 महीना मैंने उसके पास काम किया। 1 महीने के बाद मैंने तकरीबन, उसने मेरे को, ईरान के थोड़े हालात ढूंढे, बाजार डाउन हो गए। उसने क्या किया, उसके कई रिश्तेदार लगे हुए थे, उसके रिश्तेदारों का डिपार्ट बंद हो गया, काम बंद हो गया। उसने क्या किया, मेरे को बोला, भाई अरबाब ने बोला है ये फैक्ट्री बंद करनी है, 1 शिफ्ट चलानी है, 1 शिफ्ट नहीं चलानी। मैं नाइट में था, उसने बोला नाइट नहीं चलानी, दिन में चलानी है, तू चल फारिग हो। उसने मेरे को क्या, अपनी जेब से पैसे दिए, हिसाब किया, और अपने रिश्तेदार को वहाँ पे बुला के काम पे खड़ा कर दिया। ये तो पाकिस्तानी के हालात है, हर कोई अपनी जेब की अपनी तरफ देखता है, कोई किसी का सपोर्टर नहीं है। फिर वहाँ से मैं धक्के खाता करता यहाँ पे किसी और दोस्तों के साथ इसी तरह जो जिनके साथ रब्ता हुआ था, यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं आया, इस अरबाब के पास मशीनें ऐसी थी, कंप्यूटराइज मशीनें थी, जो मैंने पाकिस्तान में चलाई हुई थी, और इधर हर कोई बंदा उसको चला नहीं सकता था, क्योंकि इधर इतने वो स्टैंडर्ड के कारीगर नहीं थे। और मेरे को 10 से 12 साल इस फील्ड में हो गए थे। अब इसको कोई मिलता नहीं था, मेरे को कोई रखता नहीं था। हम दोनों की स्टोरी एक जैसी थी। इसको कोई, वो कहते हैं ना पंजाबी में, तेनू को लभदा नहीं तो मैनू को रखदा नहीं, वो हिसाब सीगा। इसको कोई मिल नहीं रहा था, मेरे को कोई रख नहीं रहा था। तो इसके पास मैं, इसने मेरे को काम पे लगाया, और मसलन के ना बड़ा मेरा ख्याल करने लगे कि यार बाप, बड़े अच्छे से मेरे साथ बात करना, बड़ा अच्छी, मतलब कि सैलरी भी अच्छी लगा दी। और इसने बोला तू काम अच्छा कर, मैं तेरी तनख्वाह मजीद बढ़ा दूंगा। फिर मैंने तकरीबन इसके बाद 3-4 महीने काम किया, फिर इसने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। तो इसी तरह करते करते मेरे को 1.5 साल हो गया है मैं इस रबाब के पास काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह अच्छा रबाब है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन ईरान में अरबाब बहुत ज़्यादा गंदे भी हैं, जो बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को एक गुलाम या एक बेकारी की नज़र से देखते हैं। और हम हैं भी इसी तरह इधर आगे। जब हमारे पास वीज़ा नहीं है, हम कुछ नहीं है, तो फिर हमारे को क्या आने की, अगर हम आए वीज़े पे आए तो हमारे को अरबाब भी इज्जत देगा वहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ भी हमारे साथ मसला होगा तो हम यहाँ पे कानूनी
तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ है नहीं, हम अनलीगल तरीके से हैं, तो वो भी हमारे ऊपर ठीक ठाक वो अपना दबा के रखते हैं हमारे को। तो ये यहाँ की स्टोरी है। तो अभी मैं अपनी स्टोरी को यहाँ पे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मैं मज़ीद यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके इंटरव्यू करूँगा, उनसे उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करूँगा। वो यहाँ पे क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सैलरी कमाते हैं, कितना मसले, क्या क्या मुश्किलात हैं इधर, मैं उन सब के इंटरव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल अली जोन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।